हेलो। नमस्कार साथियों। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? हमारा टॉपिक रहेगा आज का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह पद है हमने कहाँ से लिया। यह पद है हमने कहाँ से लिया? तो यह अमेरिका से लिया था। क्या ध्यान में रखोगे कि यह पद है वो हमने अमेरिका से लिया था। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद की। इसकी अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद यानी राष्ट्रपति 52 से लेकर 62 तक, और इनका वर्णन है वो किस में है? 63 से लेकर 69 तक किसका वर्णन मिलता है? उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। तो 63 से 69 तक किसका वर्णन मिलता है? उपराष्ट्रपति का। अब अपन एक एक करके अनुच्छेद देखते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत क्या लिखा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले नंबर एक नंबर बात में कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? अनुच्छेद 63। और इसमें क्या लिखा गया है कि भारत के अंदर क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यह बात कौन से में है? 63 में। अब अपन बात कर लेते हैं 64 आर्टिकल की। इसमें क्या लिखा गया है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति तो होगा, लेकिन वो क्या होगा? पदेन सभापति होगा। कहाँ? राज्यसभा के अंदर क्या होगा? पदेन सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्यों? संसद के कितने अंग हैं? संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो उसको वेतन है वो सभापति के रूप में मिलेगा या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में मिलेगा? यह क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। तो मैं बता दूं आपको कि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में न मिलकर किसका वेतन मिलता है? सभापति का वेतन मिलता है। और वो वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति का न मिलकर सभापति का मिलता है, तो उपराष्ट्रपति फिर शपथ किसकी लेता है? तो शपथ किसकी लेता है? शपथ सभापति की न लेकर किसकी लेता है? किसकी लेता है? उपराष्ट्रपति की शपथ लेता है। और किसकी लेता है? उपराष्ट्रपति की लेता है। और यह कौन से आर्टिकल में है? 69 के अंदर। अब आप कहोगे कि यह पदेन क्या होता है? पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि पदेन यानी एक पद होते हुए भी दूसरा पद ग्रहण कर लेना, वो क्या होता है? पदेन। क्या? अगर आपके पास ऑलरेडी एक पद है, ऑलरेडी एक पद कौन सा? कि राज्यसभा के सभापति, और दूसरा पद यानी उपराष्ट्रपति बनते ही आप ऑटोमेटिक क्या बन गए? राज्यसभा के सभापति बन गए। तो एक पद होते हुए भी दूसरा पद ग्रहण कर लेना क्या होता है? पदेन होता है। क्या होता है? पदेन होता है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? कौन से आर्टिकल की? कौन से आर्टिकल की बात करेंगे? 65 आर्टिकल की। और 65 आर्टिकल में क्या है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। अनुच्छेद 65 में क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो कार्यवाहिक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनता है। अब आप कहोगे कि कार्यवाहिक यानी कार्य राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति किसका कार्य करेगा? राष्ट्रपति। क्यों? अगर कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है,
या फिर त्याग पत्र देता है तो उनके कार्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि उपराष्ट्रपति करेगा, तो उपराष्ट्रपति को वेतन फिर उपराष्ट्रपति का मिलेगा या फिर राष्ट्रपति का? तो साथियों मैं बता दूं, अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है तो उनका वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में न मिलकर किसका मिलता है? किसका मिलता है? राष्ट्रपति जी का मिलता है। और तभी तो आपने सुना होगा कि वीवी गिरी एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे, पेरूसी शेखावत और वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी पहले इन सुख सुविधाओं का भोग कर चुके थे। कौन से? राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति की सुख सुविधा है वो बड़ी आलीशान होती है। साथियों आपने सुना होगा कि उपराष्ट्रपति का पद गरिमा में पद होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और उनको इतनी सुख सुविधाएं मिलती है। उनका वेतन होता है 5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए वेतन मिलते हैं। और यह ऐसा सुना जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का जो राजभवन है, सॉरी राष्ट्रपति भवन है, वो बड़ा आलीशान होता है, बहुत बड़ा होता है। और उसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि जो पार्क, जिस पार्क में राष्ट्रपति घूमने जाते हैं, उस पार्क में लगभग 240 कर्मचारी काम करते हैं। कितने? 240 कर्मचारी काम करते हैं। किसके अंदर? राष्ट्रपति जिस पार्क में घूमता है उसकी फैमिली घूमती है। और ऐसा बताया जाता है कि 19 रसोइया उपराष्ट्रपति के बंगले में रहते हैं, विदेशी रसोइये, और भारत के रसोइयों का तो कोई गिनती नहीं है। यानी 19 प्रकार के विदेशी व्यंजन बनते हैं सुबह शाम। तो यह सुख सुविधा वहन कर चुके थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देके क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख है वो भारत के संविधान के अंदर नहीं है। यह 65 के अंदर लिखा गया है कि पद रिक्त हो जाता है तो उसका कार्य कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। और वेतन भत्ते हैं वो फिर उपराष्ट्रपति का न मिलकर किसका मिलेगा? राष्ट्रपति जी का मिलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं कौन से आर्टिकल की? 66 आर्टिकल। और 66 में क्या है? योग्यताएं। अनुच्छेद 66 योग्यताएं। और योग्यताएं में यानी योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक और 35 वर्ष आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और आपने पढ़ा था राष्ट्रपति में, यानी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता, अब आपके पास एक और है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हो तो आपके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी प्रस्ताव पास करने वाले होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और राष्ट्रपति के लिए 50-50। कितने? 50-50। अगर आपके पास 20 और 20 40, और आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, मैंने बता दिया था, राष्ट्रपति पढ़ाया उस टाइम कि राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी सभी में मनोनीत और निर्वाचित दोनों, यानी सभी सदस्य भाग लेते हैं। किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब अपन बात करते हैं कि 66 के अंदर ही क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया 66 में ही है, क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया। और इसमें 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें मत डालेंगे। ये मूल संविधान के अंदर लिखा गया है। क्या? मूल संविधान के अंदर यह बात लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, सभी सदस्य भाग लेंगे। और उसके बाद में अमेंडमेंट होता है 11वां, और वो होता है 1961 में। कब?
अमेंडमेंट होता है 11वां, कब होता है? 1961 में। और उसमें क्या लिखा गया था? उसमें यह लिखा गया था कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामान्य बहुमत से न होकर किस प्रकार होगा? एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से। और यही किसमें प्रोसेस था? किसमें था? राष्ट्रपति जी के चुनाव में। यानी कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया? 11वां अमेंडमेंट 1961 में हुआ था। इस अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक मत पद्धति से होगा। और उसके बाद में 67 में, और 67 में हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। अब हटाने की प्रक्रिया कि उपराष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। कहाँ? राज्यसभा में। और राज्यसभा के बाद कहाँ लाया जाएगा? अगर राज्यसभा पास कर देती है तो कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा इस पे सहमति दे देती है, किसको? हटाने के प्रस्ताव को सहमति दे देती है, तो कहाँ भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद क्या करना पड़ेगा? रिक्त करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को पद रिक्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति को पद रिक्त करना पड़ेगा। अब अपन बात कर लेते हैं आर्टिकल 68 की। और 68 में क्या है? पुनर्निर्वाचन, कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये कौन से आर्टिकल में है? 68 में। अब अपन बात करते हैं 69 की। और 69 में क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और आपको पता है राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ किसकी लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा की। संविधान के प्रति निष्ठा की। अब आप थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ध्यान में रखोगे उपराष्ट्रपति के बारे में। यानी उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? किसकी हुई थी? शंकर दयाल, मोहम्मद हिदायतुल्ला और डॉक्टर सॉरी यानी पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? कृष्णकांत की। कृष्णकांत। और निर्विरोध कौन चुने गए? 3 उपराष्ट्रपति चुने गए थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला, नंबर 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 3 कौन? शंकर दयाल शर्मा। और पद पर रहते हुए त्यागपत्र 2 उपराष्ट्रपति कौन? बैरूसी शेखावत। और दूसरा कौन? वीवी गिरी। और इनसे संबंधित अगर चुनाव से संबंधित विवाद हो जाता है तो कौन सुलझावा करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। 71 के तहत करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब अपन इनका चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। यह थे उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या? उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब अपन बात कर लेते हैं इंदिरा साहनी वाद। कौन सा वाद है? इंदिरा साहनी श्याणी तेरे पे बात कोई श्याणी लिख दूं के, तेरे पे कहानी लिख दूं के गाना चल रहा है ना। तो इंदिरा साहनी वाद ने एक बात लिखी थी, बात कोई श्याणी लिख दूं के, तेरे पे कहानी लिख दूं के। तो क्या आपने सुना होगा? बात कोई श्याणी लिख दूं के, इंदिरा साहनी वाद।